गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में पढ़ा था कि किडनी बेसिकली होते कैसे हैं, कहां पर लोकेटेड होते हैं, लोकेशन कैसा होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये सब सारा हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डिस्कस किया था कि ये किडनी के फंक्शंस हैं क्या। टोटल मैंने 8 फंक्शंस किडनी का लिस्ट किया था और उसमें आपको बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज, दैट इज दी नेफ्रॉन। हालांकि अपन जानते हैं नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनिफेरस टिब्यूल भी है। साथ साथ ये भी जानते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यूनिट किसका है, किडनी का है, जबकि ये 2 पार्ट कंसिस्ट करता है। कंसिस्ट 2 पार्ट कैसे, एक पहला तो रीनल कॉर्पसल्स जिसमें ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल्स होते हैं, साथ साथ दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, रीनल टिब्यूल्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि नेफ्रॉन होता कैसा है और कितने टाइप ऑफ नेफ्रॉन हो। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, फर्स्ट जो टाइप ऑफ नेफ्रॉन है उसे अपन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल बेस्ड है किडनी के लोकेशन पर। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि किडनी में 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि डीप इनर रीजन को मेड्यूला कहते हैं। यानी ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स पार्ट में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिनका अमाउंट नियर अबाउट 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। साथ साथ इस जगह पर इनका जो ग्लोमेरुलस होता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस जो होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, जबकि हेनलेज लूप नेफ्रॉन का काफी ज्यादा शॉर्टर होता है और बहुत कम समय के लिए और बहुत कम लेंथ के लिए ये डिसेंड करता है मेड्यूला रीजन में। हालांकि इसमें वासा रेक्टा की लैकिंग प्रेजेंट होती है। यहां पर आप जरा देखेंगे, ये एक्चुअल में 2 टाइप के नेफ्रॉन के बारे में डायग्राम में मैं समझाया हूं। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, दूसरा जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है। यहां पर आप देखो, दैट इज ये कॉर्टेक्स रीजन पे प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, जिसमें ये बॉमेन कैप्सूल्स दिख रहा है। बॉमेन कैप्सूल के बाद इधर से एफरेंट आर्टरीज आएगा, यहां पर जाकर के टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। सेम चीज यहां पे भी होगा, एफरेंट आर्टरीज आएगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनेगा, इफरेंट आर्टरीज आएगा और इफरेंट आर्टरीज पीसीटी डीसीटी को कंबाइन करता हुआ क्या बनाएगा, दैट इज वासा रेक्टा बनाएगा। लेकिन ये बॉमेन कैप्सूल के पास जो एफरेंट आर्टरी से गया, इस चीज को अपन क्या कहेंगे, दैट इज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहेंगे। क्लियर है। और आप जानते हो कैपिलरीज में जिसमें के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, और यही एंडोथीलियम क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने में, ब्लड को रीएब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अब यहां पर देखोगे आप कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जिसमें बॉमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, फर्स्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड पार्ट दैट इज पीसीटी, उसके बाद हेनलेज लूप, नेक्स्ट दैट इज डीसीटी। याद रखिएगा यहां पर हेनलेज लूप के 2 पार्ट, पहला तो ये डिसेंडिंग, सेकेंड वन असेंडिंग। अभी हम लोग एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जरा नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर को देख ले। उसके बाद देखेंगे ये जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। सेम चीज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में, और ये क्या है, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, जिसमें कि ग्लोमेरुलस के बाद पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बना। ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज आगे चल करके वासा रेक्टा में कन्वर्ट हुआ, और ये वासा रेक्टा में जरा देखे हेनलेज लूप कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रेस्पेक्ट में जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का क्या है, ज्यादा डेप्थ और ग्रेटर रीजन पे प्रेजेंट होता है। यानी इसका मेड्यूला में डेप्थ क्या होता है, ज्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब जरा ये जो लाइन बना हुआ है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉर्टिको मेड्यूलरी जंक्शंस। मतलब आउटर साइड कॉर्टेक्स, इनर साइड मेड्यूला, और यहां पे जिस जंक्शंस पे दोनों मिक्स होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉर्टिको मेड्यूलरी जंक्शन। अब जक्स्ट्रा मेड्यूलरी का अपन डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन नियर अबाउट 15% ऑफ नेफ्रॉन होता है सच टाइप,
जिसमें कि ग्लोमेरुली ऑफ दीज नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द इनर कॉर्टेक्स। साथ साथ हेनलेज लूप इन दिस नेफ्रॉन लॉन्गर होता है और मोस्टली प्रेजेंट इन द मेडुला और डेप्थ ऑफ हेनलेज लूप इन मेडुला इज ग्रेटर देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेक्स्ट है क्या चीज, वासा रेक्टा, जो कि वेल डेवलप होता है। और याद रखिएगा वासा रेक्टा और हेनलेज लूप ही एक्चुअल में यूरिन का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है, यानी जितना लंबा हेनलेज लूप होगा उतना ही वेल इलेबोरेटेड वासा रेक्टा होगा और उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर एक डेप्थ स्ट्रक्चर और काफी डिटेल्ड और फाइन स्ट्रक्चर देखा जाए तब ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर जो डिस्प्ले कर रहा हूं ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। अब जरा देखोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बहुत सारे पार्ट यहां पर आपको दिखेंगे। पहला चीज आप जानते हो आउटर पार्ट पे जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं, जिसका नाम रीनल कॉर्पसल्स है। नेक्स्ट देख लेना, ये जो रीजन है दे आर कॉमनली नोन एज ग्लोमेरुलस, जिसे बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स भी नाम है। साथ साथ ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आपको दिख रहा होगा जिसका दूसरा नाम क्या चीज है, ग्लोमेरुलस। साथ साथ जो ब्लड को लेकर के आता है टुवर्ड द ग्लोमेरुलस इज नोन एज व्हाट, एफरेंट आर्टेरियोल। जो अवे लेकर के जाता है दिख रहा होगा ये आपको एफरेंट आर्टेरियोल। इसके बाद ये जो दिख रहा होगा क्योंकि ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर के जा रहा है दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, इफरेंट आर्टेरियोल्स। नेक्स्ट अब क्या है कि इस पार्ट पे ग्लोमेरुलस के नीचे जो प्रेजेंट हुआ इस चीज को अपन क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द पीसीटी। नेक्स्ट इसके बाद हेनलेज लूप आया, हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनलेज भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट चीज इस जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे इंटरलोब्यूलर आर्टरीज और वेन्स दिख रहे होंगे। ये दोनों इंटरलोब्यूलर आर्टरीज और वेन्स यानी दो लोब के बीच में प्रेजेंट है ये। साथ साथ जो नेफ्रॉन के आसपास वेन्स होते हैं उनका वेन्स का नाम है क्या, आर्कुएट वेन्स और आर्कुएट आर्टरीज। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शंस ऑलरेडी आपको बताया गया, डिसेंड और असेंडिंग लिम्ब हेनलेज लूप का। अब जैसे ये आया तो यहां पर देखो ये क्या चीज है, डीसीटी है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस में मिला, कलेक्टिंग डक्ट में मिला। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बेसिकली कहते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बाद कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ, क्योंकि इसी कलेक्टिंग डक्ट में आप जरा देखो बहुत सारे नेफ्रॉन क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं। याद रखिएगा हमारे एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ पैपिले पे प्रेजेंट हो गया, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, पैपिलरी डक्ट। पैपिलरी डक्ट के बाद रीनल पैपिले, रीनल पैपिले से माइनर कैलिक्स, देन क्या चीज फॉर्म कर रहा है ये यूरिन। अब जरा फ्लो देखोगे आप, ये आप नोट जरूर कर लेना, फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बाउमेन कैप्सूल से पास हुआ पीसीटी में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। यहां पर ध्यान रखिएगा ज्यादा पाथ इसमें फॉलो नहीं कर पाता ही क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा नहीं होता है। अब यह है दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। इसमें भी सेम चीज आपको दिख रहा होगा, ग्लोमेरुलस है, बाउमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनलेज आपको इस जगह पर काफी लेंथ वाइज दिख रहा होगा। साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, पैपिलरी डक्ट, रीनल पैपिले, माइनर कैलिक्स एंड यूरिन। इस जगह पे जक्स्ट्रा मेडुलरी और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है क्या चीज है, लेंथ ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और लेंथ ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब जरा देखेंगे कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां पर जरा देखो आप गौर से तो आपको डायमीटर कम होता हुआ दिख रहा होगा। यहां पर आप ऑब्जर्व करो, इसकी जितनी डायमीटर है उसके रेस्पेक्ट में इसकी डायमीटर क्या हो गई, कम हो गई, यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेज की डायमीटर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सेम चीज यहां पर देखो कि जैसे ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आया तो इसमें डायमीटर का थिकनेस ऑलरेडी क्या हो जाएगा,
पहले हो जाएगा और थिकनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि डिसेंडिंग टाइम पे थिकर डायमीटर वाला टिब्यूल कम होगा, लेकिन असेंडिंग टाइम में थिकर डायमीटर का टिब्यूल ज्यादा होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको सेम फॉलो अप पाथ करना है। क्या चीज, बाउमैन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, नेक्स्ट थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, नेक्स्ट थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, डीसीटी, कलेक्टिंग टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, पैपिलरी डक्ट, रीनल पैपिला, माइनर कैलेक्स, देन अपन क्या कर सकते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन लिख सकते हैं कुछ इस टाइप में। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो कि नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स यहां पर आपको क्लियर है। जैसा कि हम जानते हैं, कंसिस्ट दो पार्ट, रीनल कॉर्पस्कल्स जिसमें ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल आते हैं, साथ साथ रीनल टिब्यूल। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे रीनल कॉर्पस्कल्स के बारे में। इस चीज को अपन माल्पिगियन बॉडीज भी कहते हैं, कारण इसमें ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल इंक्लूडेड होता है। अब जरा देखा जाए यहां पर, तो आप देखो इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे एसेंशियल डेटा दिख रहे होंगे आपको। यहां पर आपको सबसे पहले जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा कि इसमें एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स का इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर देखो आप, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है। जब ब्लड लेकर के आया तो डायमीटर ज्यादा रहता है। डायमीटर ज्यादा होने की वजह से इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर घट गया और ये रहा ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में अब क्या है कि फिल्टरेशन होना है बेटा। फिल्टरेशन होना है तो बिल्कुल, अगर एक साइड का डायमीटर ज्यादा होगा और एक साइड का डायमीटर कम होगा, देन तभी तो जाकर के इसके अंदर प्रेशर का ग्रेडियंट तैयार होगा। और जब प्रेशर का ग्रेडियंट तैयार होगा तब जनरली क्या होगा बेटा, ब्लड बाहर कम निकलेगा। तो यहां पर प्रेशर के वजह से सारे ब्लड क्या होंगे, फेनेस्ट्रा यानी स्मॉल होल्स जो इस एंडोथीलियम में प्रेजेंट होगा उससे बाहर निकलना शुरू होंगे। नेक्स्ट, एफरेंट आर्टेरियोल पर जेजी सेल्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। नेक्स्ट, इसके साथ साथ मेसेंजियल सेल्स होता है, साथ साथ मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यह बाउमैन कैप्सूल एक डबल वॉल्ड लेयर स्ट्रक्चर था, जिसके पास जो विसरल पार्ट है यानी इनर पार्ट है उस चीज को अपन क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स देख लो जरा, ये फिट लाइक स्ट्रक्चर है। पोडोस का मतलब फिट और साइट्स का मतलब सेल। नेक्स्ट चीज, ये ग्लोमेरुलस को भी कवर करेगा, प्लस विसरल लेयर ऑफ बाउमैन कैप्सूल पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा क्या चीज, पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट कुछ भी नहीं होता है बल्कि एक मॉडिफिकेशन होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। नेक्स्ट बेटा, ग्लोमेरुलस आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आउटर लेयर, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर ऑफ रीनल कॉर्पस्कल्स। साथ साथ इसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो माल्पिगियन बॉडी का है, जिसमें यहां पर देख ले जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर ये है कहां तक, दैट इज ग्लोमेरुलस तक। ग्लोमेरुलस से लेकर के अंदर तक दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, रीनल कॉर्पस्कल्स। अब एग्जैक्ट मीनिंग ग्लोमेरुलस का क्या होगा, अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि ग्लोमेरुलस एक्चुअल में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, मतलब बंचेस ऑफ कैपिलरीज, जिसमें वन एफरेंट आर्टेरियोल होता है जो ग्लोमेरुलस में जाता है और नेक्स्ट क्या होता है, इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर जाता है। और ये दोनों के प्रेशर डायमीटर वेरिएशन में ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होता है और जिसके वजह से जनरली क्या हो गया बेटा, इसके वजह से ब्लड में ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल ब्रांचेस किसका है, रीनल आर्टरीज का है। तो मतलब आपके कल का क्वेश्चन का आंसर अभी क्लियर है कि कौन सा पार्ट जिसके अंदर यूरिया का अमाउंट ज्यादा होता है। रीनल आर्टरीज में यूरिया का अमाउंट ज्यादा होता है जबकि रीनल वेन में यूरिया का अमाउंट कम होता है। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं बाउमैन कैप्सूल के बारे में।
बाउमन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल वॉल्ड होता है। आउटर पेराइटल लेयर कहलाता है जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। इनर विसरल लेयर कहलाता है, ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का रहता है और मॉडिफाई होकर के क्या बनाता है, पोडोसाइट्स। इस पोडोसाइट का जो थिकनेस होता है फेनेस्ट्रा का, जैसे पोडोसाइट्स क्या हो गया बेटा, कुछ इस टाइप का हो गया, ये फीट लाइक स्ट्रक्चर है। साथ साथ ये जो गैप होल्स दिख रहे होंगे आपको, ये क्या होता है, ये फेनेस्ट्रा कहलाता है, यानी स्मॉल होल्स। ये स्मॉल होल्स का जो डायमीटर होता है वो 25 से लेकर के 40 नैनोमीटर तक हो सकता है, जो फिल्टरेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये कहां पे है, रैप अराउंड होता है एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और फॉर्म क्या करता है, इनर वॉल ऑफ द कैप्सूल। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, इस चीज को अपन फिल्ट्रेशन बैरियर के तौर पे कंसिडर करते हैं। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में दो सेल्स होते हैं, पहला पोडोसाइट्स जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसे अपन फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन कहें, साथ साथ एंडोथीलियल सेल्स, यानी क्या, कैपिलरीज में जो सेल्स हैं दे आर द एंडोथीलियल सेल्स, और वो एंडोथीलियल सेल्स में फेनेस्ट्रा बिगर होते हैं अदर देन अदर कैपिलरीज से। क्यों, क्योंकि इस जगह पर फिल्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा क्या है कि जो थिक परमिएबल मेम्ब्रेन है उस चीज को अपन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि कॉम्पराइज करता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल के बीच वाले मेम्ब्रेन को ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखिएगा ये टर्म, किसके किसके बीच में, ग्लोमेरुलस और पोडोसाइट्स के बीच में। क्यों अभी मैं पोडोसाइट्स बोला, क्योंकि पोडोसाइट्स इनर लेयर है बाउमेन्स कैप्सूल का, ध्यान रखिएगा। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि इन दोनों सेल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग रीनल टिब्यूल्स के बारे में। रीनल टिब्यूल्स एक्चुअल में क्या है बेटा, एज द ब्लड प्लाज्मा फिल्टर इन अ बाउमन कैप्सूल्स देन इट पासेस टू द रीनल टिब्यूल, और ये कंसिस्ट क्या करता है, तीन पार्ट। पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, आप जानते हो प्रॉक्सिमल मतलब टुवर्ड द बॉडी, उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। कॉन्वोल्यूटेड मतलब काफी ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और टिब्यूल का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये लाइंड होता है कॉलमनार एपिथेलियम से, जिसमें कि माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होता है जो इंक्रीज करता है क्या, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, ये जो सेल्स होंगे कॉलमनार एपिथेलियम होने के बावजूद भी कैसे अपीयर होंगे, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर पे अपीयर होंगे। याद रखिएगा एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल पीसीटी का जो कहलाता है दैट इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहलाता है। कारण मैं पहले भी बताया था, इसके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई कैसा अपीयरेंस देगा, तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देगा, तो अल्टीमेटली किस नाम से कहलाएगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जबकि टर्मिनल पोजीशन जो पीसीटी का होता है वो क्या कहलाता है, यानी पार्स रेक्टा कहलाता है। बेटा याद रखिएगा पार्स रेक्टा टर्म, मतलब कि ये जो पीसीटी है किधर जा रहा है, पीसीटी जो लूप ऑफ हेनलेस के तरफ ज्वाइन करता है उस रीजन को अपन क्या कहते हैं, पार्स रेक्टा कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज हेनलेस या फिर नेफ्रॉन्स लूप। सिंपली हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्या ये कनेक्ट करता है पीसीटी और डीसीटी को, और इसके हेनलेस लूप के दो पार्ट होते हैं। पहला डिसेंडिंग लूप जो पीसीटी से लेकर के मेड्यूलर रीजन में जाता है, असेंडिंग लूप जो मेड्यूला से होकर के डीसीटी को ज्वाइन करता है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनलेस। डिसेंडिंग ये एक्चुअल में लाइन होता है फ्लैट सेल से। किससे लाइंड होता है, फ्लैट सेल से लाइंड होता है, जो कि कह सकते हैं कि वाटर से परमिएबल होता है लेकिन सॉल्ट से इम्परमिएबल होता है। देखा जाए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम अभी बताया था वाटर से परमिएबल होता है और इम्परमिएबल किससे होता है, सॉल्ट से। नेक्स्ट आता है दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस। अब ये लाइंड होता है क्यूबिकल या फिर क्यूबॉइडल सेल से। जबकि क्यूबॉइडल सेल से बेटा तो इस जगह पे बेसिकली पंप प्रेजेंट होते हैं जो सोडियम को लिम्ब से निकालने के बाद वो इंटरस्टिशियम में ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियम रीजन में बढ़ जाता है। मतलब नेफ्रॉन के
नेफ्रॉन और कैपिलरीज के बीच, पेरिटिब्यूलर या फिर वासा रेक्टा कह लो आप, उन दोनों के बीच में जो फ्लूइड या जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टिशियम रीजन कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर देखोगे आप, जैसे परमिएबल हुआ सोडियम का, इम्परमिएबल हुआ वाटर का। नेक्स्ट आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, डीसीटी। लाइन किसके साथ होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ, जिसमें वेल डेवलप माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होता है। परमिएबिलिटी एपिथेलियम का अल्टर्ड यानी हार्मोनल रेगुलेशन से बेस्ड होता है। डीसीटी का परमिएबिलिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन या फिर एडीएच, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। इन दोनों हार्मोन से अपन डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन और वाटर का रिलीज क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब जरा देखा जाए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स याद रखिएगा, डिफरेंट नेफ्रॉन का ज्वाइंट होता है और फॉर्म क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट, और यही कलेक्टिंग डक्ट फर्दर ज्वाइन होकर के फॉर्म क्या करता है, पैपिलरी डक्ट। यही पैपिलरी डक्ट किस नाम से और जाना जाता है, दैट इज डक्ट ऑफ बैलेनी के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर ड्रेन आउट होता है, माइनर कैलिक्स रीजन पे। फिर रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर के बाद सीधे फिर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, जिसे अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, स्पेशल सेल्स। स्पेशल सेल्स मैंने बताया था, पहला था मैक्यूला डेंसा। डेंसा का टर्म आया है डेंस से, मतलब घना होगा। कॉलमनार ट्यूब्यूल सेल्स कहलाएगा, जो कि क्राउडेड फॉर्म पे मैक्यूला डेंसा का फॉर्मेशन करेगा। प्लस मैक्यूला डेंसा ऑलवेज चेक करेगा यूरिन की सैलिनिटी, कि यूरिन सैलाइन है कि नॉन सैलाइन है। नेक्स्ट आता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जिसे क्या कहते हैं, जेजी सेल्स कहते हैं। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में जरा सुनिएगा कि ये जो जक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, नियर। जक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया, नियर टू। ग्लोमेरुलर का मतलब आप अच्छे तरीके से पता है, यानी ग्लोमेरुलस सेल्स, दैट इज जेजी सेल्स हो गया। ये क्या करता है, हेल्प और सिक्रीट करता है एक एंजाइम, दे आर कॉमनली नोन एज रेनिन। ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, साथ साथ हेल्प करता है कन्वर्टिंग एमिनो एसिड, जिसे एंजियोटेंसिन कहते हैं। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के तौर पे भी क्या होता है, काम करता है, रेनिन। आगे चल करके अपन रास मैकेनिज्म में इसे स्टडी करेंगे। याद रखिएगा, मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स दोनों मिलकर के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है दैट इज लैचिस सेल्स। लैचिस सेल्स लोकेटेड होता है मैक्यूला डेंसा और एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में। यस, उसी सेल जो मैंने ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में बताया था, दैट इज द मैसेंजियल सेल्स। अब आप इसका मुझे फंक्शंस कमेंट करके बताओगे कि लैचिस सेल्स का फंक्शन क्या होता है, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना आंसर बताऊंगा कि लैचिस सेल्स का फंक्शन क्या होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।